हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, प्रो माने होता है बिफोर और कैरियोट माने होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसी सेल जो न्यूक्लियस वाली सेल से पहले बनी थी, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ही वो सेल्स हैं जो कि सबसे पहले बनी थी, इसलिए हम इनको प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में मेनली सारे के सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली सस्पेंडेड रहता है। और यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी स्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। नेकेड डीएनए की फॉर्म में ये जनरली प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिक होती है और हार्ड होती है और मेनली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स ऐसी केमिकल कंपोजिशन जिसमें कुछ रीजन जो है वो पेप्टाइड का हो और कुछ रीजन जो है वो सैकराइड का हो, उस केमिकल कंपोजिशन को हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो नेम और नेग सैकराइड की बनी होती है, जिसमें नेम का नाम होता है एन एसिटाइल मिरामिक एसिड और नेग का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। जब ये नेम और नेग एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लीनियर चेन की फॉर्मेशन करवाते हैं, तो ये जो नेम शुगर है इसके ऊपर आकर एक टेट्रापेप्टाइड की चेन जो है वो अटैच हो जाती है और सारी की सारी टेट्रापेप्टाइड चेन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ भी क्रॉस लिंक कर रही होती हैं। इस तरह से पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन होती है और जो भी पेप्टिडोग्लाइकन बनता है वो पेप्टिडोग्लाइकन प्रोकैरियोट की सेल वॉल को बनाने का काम करता है। आउटसाइड टू द सेल वॉल एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। ये एक सिक्रीटरी लेयर होती है जो कि प्रोटीनियस नेचर की भी हो सकती है और सैकराइड की बनी हुई भी हो सकती है। अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो थिक और हार्ड होता है तब हम इसको कैप्सूल बोलते हैं, लेकिन अगर यही ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो थिन हो और सॉफ्ट और स्लिमी हो तब हम इसको स्लिम लेयर कहते हैं। इनसाइड टू द सेल वॉल के अंदर की साइड जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही होती है। मीन्स अगर हम दोनों की केमिकल कंपोजिशन को देखें तो जो प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लाइक यूकैरियोट फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। बस एक ही मेन डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्टिरॉल प्रेजेंट नहीं होते, जबकि यूकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टिरॉल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, कई बार ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड इन्वेजिनेट कर जाती है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। और ये जो मीजोजोम है ये मेनली 3 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न, जब भी कभी प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड होना होता है तो उस टाइम पर ये मीजोजोम जो है वो प्लेट फॉर्मेशन करवाने का काम करती है। और एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जब कभी डीएनए को रेप्लिकेट करना होता है तो ऐसा देखा गया है कि जो डीएनए है वो इस मीजोजोम के साथ अटैच होकर ही रेप्लिकेट होता है। तीसरा जो मेजर फंक्शन होता है इसका एटीपी प्रोडक्शन का काम, क्योंकि इस मीजोजोम के अंदर ही बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले लाइक यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ये जो मीजोजोम है इसी के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और मीजोजोम के अंदर ही एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोसोल के अंदर मेनली 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पर जो 70S का मतलब होता है सेडवर्ग यूनिट, और जो 70S सब यूनिट होती है वो 50 और 30S सब यूनिट के बनी होती है। आप कहेंगे कि 50 और 30 मीन्स तो 80S होना चाहिए, लेकिन 80S इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो ये डिवीज़न है सब यूनिट्स का वो ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, इसलिए यहाँ पर 50 और 30S मिलके 70S
राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइटोसोल होता है उसकी जो मेजर कंपोजिशन होती है वो इंक्लूजन बॉडी होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, और अगर ये साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफाइशियल ग्रेन्यूल और राइबोसोम की बनी होती है। अगर हम आपको डिटेल में समझाएं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है लाइक यूकैरियोट्स, जैसे हम लोग अपने अंदर हमारी सेल्स के अंदर हम अपना स्टोर्ड फूड मटेरियल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो भी अपने स्टोर्ड फूड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। अगर इन्हें सराउंडिंग कहीं से फॉस्फेट मिल जाए तो ये फॉस्फेट को भी स्टोर कर लेते हैं, और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल साइनोबैक्टीरिया की है तो ये इन द फॉर्म ऑफ साइनोफिशियल ग्रेन्यूल भी इस स्टोर्ड फूड मटेरियल को अपने अंदर रखते हैं, और ये सारी की सारी जो कंपोजिशन है वो सब मिलके क्या बनाती हैं, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्मेशन करवाती हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर छोटे छोटे से सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से सर्कुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। इनको हमने एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए कहा है क्योंकि ये क्रोमोसोम से अलग होते हैं, क्रोमोसोम के अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जो है एसेंशियल जीन, इंपॉर्टेंट जीन जो है प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये कोई वेस्ट नहीं होते, इनके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट जीन लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो जनरली इन्हीं के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके साइटोसोल के अंदर और राइबोसोम की सब यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जब डीएनए जो है ट्रांसक्राइब करता है तो जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसके साथ आकर बहुत सारे राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम पॉलीसोम बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पॉलीसोम भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेनली 3 मेजर एक्सटेंशन देखने को मिलती है हमें, जिसमें से नंबर 1 जो होती है उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं, और सेकंड जो होती है उसको हम पिलाई बोलते हैं, और थर्ड एक्सटेंशन जो इसमें प्रेजेंट होती है उसको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। फ्लैजेला जो है वो मेनली 3 चीज़ों का बना होता है, जिसमें जो इसका साइटोसोलिक सरफेस पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं, उसके बाद हुक होता है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हेयर लाइक उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। मीन्स इन तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर एक फ्लैजेला की फॉर्मेशन होती है, जिसमें ये जो हुक होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और जबकि ये जो फ्लैजेला होता है, फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट बहुत ही रिजिड होता है और फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेला का जो फंक्शन होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल के लोकोमोशन में जो हेल्प करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है इसकी लोकोमोशन करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास पिलाई प्रेजेंट होते हैं। पिलाई जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ कंजुगेशन ब्रिज बनाने में। कंजुगेशन एक प्रोसेस होता है जो जनरली बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, जिसमें 2 बैक्टीरियल सेल जो हैं वो एक दूसरे से अटैच होकर एक बैक्टीरियल सेल जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करती है, और दोनों की अटैचमेंट के लिए जो कंजुगेशन ब्रिज बनता है वो इस पिलाई की हेल्प से ही बनता है। मीन्स दोनों किसी एक सेल का पिलाई जो है वो दूसरी सेल के साथ अटैच होकर एक ब्रिज की फॉर्मेशन करवाता है, जिस ब्रिज को हम कंजुगेशन ब्रिज बोलते हैं, और वो कंजुगेशन ब्रिज जो है वो पिलाई का बना होता है। इसकी जो थर्ड एक्सटेंशन होती है उसको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। फिम्ब्राई जो होती है वो पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, पूरे की पूरी बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और इसका जो मेजर फंक्शन होता है वो सरफेस अटैचमेंट होता है। मीन्स अगर इस प्रोकैरियोटिक सेल को किसी बैक्टीरिया को किसी के सरफेस पे जाकर अटैच होना होता है तो विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्राई जो है वो उसके सरफेस पे जाकर अटैच होता है। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है हमने आपको सब कुछ इस पर डिटेल में बताया, लेकिन अभी भी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।